अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D4 8th एडिशन चैप्टर नंबर 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ कंबाइंड इवेंट एक्सरसाइज 2C क्वेश्चन नंबर 7 इसका कर रहे हैं। मैंने थोड़ा सा इसको पढ़ने की कोशिश की। सवाल बहुत ही ज़्यादा जो है ना ख़राब, मतलब बदतमीज़ सवाल है ये। देखें, कह रहा है अ बैग कंटेन्स 10 रेड बॉल्स। हमारे पास 10 रेड बॉल्स हैं, 9 ब्लू बॉल्स हैं और 7 येलो बॉल्स हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं ये डेटा यहाँ पर सेट कर लेता हूँ कि रेड हमारे पास है, रेड बॉल्स हमारे पास हैं 10, ब्लू बॉल्स हैं हमारे पास 9 और येलो बॉल्स हैं हमारे पास 7। ठीक है, तो 26 बॉल्स हो गई हमारे पास ना ओवरऑल। अब वो कहते हैं 3 बॉल्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन, यानी कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ठीक है, और एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि डिनोमिनेटर हमारा कम होता जाएगा। बाय ड्राइंग अ ट्री डायग्राम और अदरवाइज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ रेड एंड 2 ब्लू बॉल्स इन दैट ऑर्डर। ठीक है, पहले रेड आनी चाहिए और फिर उसके बाद 2 ब्लू बॉल्स आनी चाहिए। अच्छा देखो, इन्होंने कहा है आर बाय ड्राइंग अ ट्री डायग्राम और अदरवाइज। अगर ट्री डायग्राम बनानी है तो बनाएं, ट्री डायग्राम के कोई मार्क्स यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें ट्री डायग्राम नहीं बनाएंगे। क्यों? उसकी रीज़न क्या है कि मैंने जब इसको सॉल्व किया तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा बन रहा था। कैसे बड़ा बना था मैं समझाता हूँ आपको। देखें, जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं रेड बॉल्स, फिर यहाँ पर हम लिखते हैं ब्लू बॉल्स और फिर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ येलो बॉल्स। ठीक है, अब सक्सेशन के अंदर का मतलब क्या है, और यहाँ पर 3 बॉल्स निकाली है इन्होंने। ठीक है, तो रेड से पहले ये सेकंड ड्रॉ में हमारे पास इधर भी ऑप्शन आएगा रेड, ब्लू और येलो, और फिर यहाँ से भी 3 और नए पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, रेड, ब्लू और येलो। सही है, अब ये बार बार चलती रहेगी कहानी हमारी। तो मैं इसको, अगर मैं इस तरह से बनाने की कोशिश करता हूँ कि ये हमारा पहला, अब इसके साथ भी लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ जगह हमारे पास कम हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसकी ट्री डायग्राम बनाएंगे ही नहीं, बिना ट्री डायग्राम के चलेंगे, क्योंकि इसमें ट्री डायग्राम के मार्क्स इन्होंने दिए भी नहीं हैं। ठीक है, आप ट्री डायग्राम बनाएं या ना बनाएं एक ही बात है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि उन्होंने कहा नहीं है, और अदरवाइज़ का मतलब ये कि आप आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, आ रेड बॉल, तो सबसे पहले तो अगर हम ऑप्शन की बात करें, मैंने आपको कहा कि विदाउट रिप्लेसमेंट है। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकालते हैं रेड बॉल, रेड, हमें रेड चाहिए और 2 ब्लू बॉल चाहिए। तो मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ आर कॉमा ब्लू कॉमा ब्लू। ठीक है, सही है। तो सबसे पहले हमारे पास नहीं टोटल 26 बॉल्स, फिर ये हो जाएंगी 25 बॉल्स, फिर ये हो जाएंगी 24 बॉल्स, एक एक करके कम हो जाएंगी। ठीक है, तो पहले हमें चाहिए रेड बॉल्स, रेड थी टोटल 10, फिर थी ब्लू 9। तो जब ब्लू 9 हो गई यहाँ पर तो एक ब्लू यहाँ पर कम होकर 8 रह जाएगी। ठीक है, अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो 10/26, 9/25 मल्टीप्लाई बाई 8/24। ठीक है, तो ये आ रहा है 8/9, सॉरी 10 9 8 26 25 और 24, 3/65। दिस इज़ 3/65 कैलकुलेटर में। ठीक है जी। अच्छा, अब ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं। अब ये कह रहे हैं आ रेड, आ येलो एंड अ ब्लू बॉल इन दैट ऑर्डर, इसी ऑर्डर में चाहिए। ठीक है, वरना हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ता। ठीक है, अगर ये ऑर्डर नहीं बताते तो रेड, येलो और ब्लू 3 से क्यों मल्टीप्लाई करवाता मैं? कोई रीज़न है आपके पास क्यों 3 से क्यों मल्टीप्लाई? देखो, रेड येलो ब्लू, रेड ब्लू येलो, बल्कि 6 से मल्टीप्लाई करता। एक ऑप्शन ये था, फिर येलो रेड ब्लू, येलो ब्लू रेड और ब्लू रेड येलो और ब्लू येलो रेड, ये 6 ऑर्डर्स मेरे पास बनते। तो हम इसको, और सबकी प्रोबेबिलिटी सेम ही बनती। ठीक है ना, तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करवाते। ठीक है, तो लेकिन इन्होंने ऐसा पूछा नहीं, इन्होंने ऑर्डर दे दिए हमें। ठीक है, तो रेड हम फिर वही सबसे पहले करेंगे हम 26 मल्टीप्लाई बाय 25, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, मल्टीप्लाई बाय 24। सबसे पहले है रेड, रेड हैं 10 बॉल्स, ऊपर क्वेश्चन में देखें। येलो हैं 7 बॉल्स, येलो 7 हो गई। और फिर उसके बाद है ब्लू, ब्लू बॉल्स हैं 9। ठीक है, तो 10 7 और 9, इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना था। ठीक है, नीचे ऊपर वाले नंबर्स को कुछ कम नहीं करना था। 10 7 और 9 मल्टीप्लाई बाय 25 26 24। ओके, ये आ रहा है ओके 21 ये मैंने कैलकुलेटर से किया। ठीक है, 21/520। ठीक है, अच्छा अब नंबर 3 देखते हैं। 3 बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। ओके, 3 बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ऑप्शंस बनाकर दिए थे ना, वो जो मैंने मिटा दिए, रेड येलो ब्लू, रेड ब्लू येलो। ठीक है, ब्लू येलो रेड,
ब्लू रेड येलो, और येलो रेड ब्लू, और येलो ब्लू रेड, ठीक है। दो दो के पेयर्स बनेंगे, दो रेड के, दो ब्लू के, दो येलो के, ठीक है। अब देखो आर वाई बी हमारा यहाँ पर है। अब बी आर वाई तो भी यही आंसर आएगा, बी वाई आर तो भी यही आंसर आएगा, बी आर वाई तो भी यही आंसर आएगा, वाई आर बी तो भी यही आंसर आएगा, और वाई बी आर तो भी सेम यही आंसर आएगा हमारे पास, ठीक है। तो करना क्या है आपने, जो थोड़ी देर पहले मैंने ऑप्शन बताया था वो उन्होंने खुद ही पूछ लिया, 3 और डिफरेंट कलर्स। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, जो भी प्रोबेबिलिटी दी हुई है उसको 6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, और वो हम पहले ही निकाल चुके हैं 21/520। बस इसको इस 6 से मल्टीप्लाई करवा देना है, मल्टीप्लाई बाय 6, या आ गया 63/260, 63/260, दैट्स इट। अच्छा अब हम देख लेते हैं नंबर 18 इसका। अच्छा आप कह रहे हैं कि सर ये आप डरा रहे थे, असल में मैंने इसको ना ट्री डायग्राम बनाया ही नहीं, मैंने ट्री डायग्राम से अवॉइड किया, क्योंकि ट्री डायग्राम की तरफ अगर मैं जाता ना तो हम फंसते, इसलिए मैंने ट्री डायग्राम को अवॉइड कर दिया। क्योंकि मैंने गौर से सवाल पढ़ा तो उन्होंने ट्री डायग्राम पूछा ही नहीं, जब पूछा ही नहीं तो मैं उसको छेड़ूंगा ही नहीं बिल्कुल भी, तो मैं क्यों परेशानी मोल लूँ। अच्छा कहते हैं बॉक्स कंटेन्स एन मार्बल्स, एन मार्बल्स का मतलब है टोटल मार्बल्स, ठीक है। 8 ऑफ दी मार्बल्स आर ब्लू एंड द रेस्ट आर रेड, ठीक है। यानी कि देखो होता क्या था, जैसे लेट सपोज 8 है, 8 आउट ऑफ 10, तो बाकी रिमेनिंग कितने बच जाते थे, रिमेनिंग आपके बच जाते 2, 2 आउट ऑफ 10। आप क्या करते थे, आप इन दोनों को माइनस कर देते थे, 10 माइनस 8 तो 2 आ जाता। तो यहाँ पर आपको इसको अगर कंप्लीट करना है तो मैं ज़रा इसको जूम करके लिख देता हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में तो एन ही आएगा, और यहाँ पर टोटल में से ऊपर वाले 8 माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो रिमेनिंग आपके पास रेड बच जाएंगे, सही है। ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर कही थी। अब आगे कहते हैं रेस्ट आर द रेड्स कैन टेक्स 2 मार्बल्स फ्रॉम द बॉक्स एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि कम हो जाना चाहिए। देखो कम भी हुआ है, एन से n-1 हुआ, तो यहाँ सारे n-1 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 हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी ट्री डायग्राम कंप्लीट करते हैं हम। सबसे पहले सारे डिनोमिनेटर्स में n-1 करते हैं, ज़रा इसको थोड़ा सा थिक कर दें, थिन कर दें, आई मीन यह है n-1, सबके डिनोमिनेटर्स n-1 हो जाएंगे, ठीक है। और ये भी n-1। आपने अगर ब्लू ब्लू लिया तो 8 में से 7 माइनस हो गया, तो ये n-8 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। विदाउट एनी हेसिटेशन आप n-8 यहाँ रख दें, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। फिर अगर रेड आपके पास ये थे, रेड और रेड है, तो n-8 में से आपने 1 माइनस करना है, n-8 में से 1 माइनस करना है, तो ये बच जाएगा n-9, सही है। क्योंकि हम हमेशा माइनस करते हैं, देखो ये भी 8 में से 1 माइनस किया तो 7 बचा, तो ये जो भी वैल्यू है इसमें से 1 माइनस करोगे तो ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। और जो ये 8 है ये बाकी खुद ही ऐसी आ जाएगा, इसको 8 को आप ऐसे ही लिखा रहने दो, ठीक है। बात समझ आ रही है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। चलो शुक्र है। ओए सारा क्यों मिटा दिया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं सवाल की तरफ, मतलब रिक्वायरमेंट की तरफ। कहते हैं इसको मैं ज़रा मिटा दूँ, ये भी ज़रूरत नहीं है मुझे, या लिखा रहने दूँ, समझ तो गए ना आप लोग मेरी बात को। अच्छा कहते हैं द प्रोबेबिलिटी दैट कैन टेक्स 2 ब्लू मार्बल्स इस 4/13, यानी कि बच्चों अगर मैं इसको यूँ निकालता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ब्लू मार्बल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ब्लू मार्बल्स, अब ब्लू मार्बल्स के लिए क्या निकालेंगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, एंड है तो मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, ठीक है। ये जो आंसर है ऑलरेडी दे दिया, विच इज़ 4/13, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 4/13 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू। पहला प्रोबेबिलिटी है मेरा ब्लू का 8/n, क्योंकि मल्टीप्लाई है एंड की कंडीशन। सेकंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू क्या है, 7 आउट ऑफ n-1। सीरियसली नहीं आपसे नहीं कह रहा मैं, वो मेरा आईपैड का पेन नहीं चल रहा उसको कह रहा हूँ। अगर नाउ अब हमें कह रहे हैं इसको मल्टीप्लाई, और क्या कहते हैं, कह रहे हैं राइट डाउन एन इन इक्वेशन टू रिप्रेजेंट दिस इन्फॉर्मेशन एंड शो दैट इट सिंप्लीफाइज टू दिस इक्वेशन। नो प्रॉब्लम, अभी बना लेते, कोई मसले की बात ही नहीं है। जनाब ये हो गया 4/13, इसको ऐसे ही रहने दीजिए।
इज़ इक्वल्स टू, अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो n मल्टीप्लाई होगा n से, तो n स्क्वायर माइनस n वन जार n। अच्छा बच्चों देखो, आप बोलोगे सर अब हम इतने छोटे बच्चे भी नहीं हैं। देखो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई का साइन होता है ना तो एलसीएम नहीं लेते, ठीक है, नो एलसीएम। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। मल्टीप्लाई के साइन में आप ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाते हैं और नीचे वालों को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करवाते हैं। जब यहाँ प्लस माइनस का साइन होता है सिर्फ तब एलसीएम लेते हैं। देखो बच्चों बहुत छोटी सी बात है, बेसिक सी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर छोटी छोटी चीज़ को मुझे क्लास में हर लेक्चर में डिफाइन करना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, 7 8 जा 56, ठीक है। अच्छा अब मुझे ऐसा लगता है कि 4 और ये 46 दोनों, देखो यहाँ पर भी कोई प्लस माइनस वाली चीज़ नहीं है, यहाँ पर भी ऊपर कोई प्लस माइनस वाली चीज़ नहीं है, ये इसको अब कैंसिल कर सकते हैं। अगर यहाँ कोई प्लस एन या प्लस वाई या प्लस एक्स होता या यहाँ पर कोई प्लस एन होता तो इस 4 को इस 56 से नहीं काट सकता था, ठीक है। अच्छा अभी हम इसको काट देते हैं, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, ये ऊपर बच गया 14। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, एन स्क्वायर यहाँ 1 से आगे मल्टीप्लाई होगा ऐसे ही रहेगा और 13 इस 14 से मल्टीप्लाई होगा, तो यकीनन इसका आंसर 182 ही बनना चाहिए, नहीं तो मैंने कुछ गलती की है। यस 182 ही बन रहा है, एन स्क्वायर माइनस एन और 182 यहाँ आ जाए वो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब सॉल्व द इक्वेशन। अब यकीनन ये इसकी कोई ना कोई मिडिल टर्म तो टूट रही होगी, मैं चेक कर लेता हूँ जिसको माइनस करने पर 1 आता हो। ओके मैंने 4 से ट्राई किया, मैंने 5 से ट्राई कर रहा हूँ, नहीं कर ज़रूरत, 6 से करा, 7 से करके देखा, 8 से किया, 9 से किया, 11 से करके देखा, 12 से किया है डिवाइड, 13 से ट्राई कर रहा हूँ। ओके 13 और 14 को 14 मल्टीप्लाई बाय, अरे यार मैं भी कैसा आदमी हूँ, यहीं लिखा हुआ है 13 14 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसके मिडिल टर्म तोड़ रहे हैं। मुझे यकीन है कि हम आपको मिडिल टर्म आती होगी, क्योंकि ये तो खैर एक पूरा कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक नहीं है, ये मैंने सिखाया हुआ है और आपने भी सीखा होगा मिडिल टर्म कैसे तोड़ते हैं। तो इसके मिडिल टर्म टूटेगी n माइनस का 14 और n प्लस का 13, ठीक है। मिडिल टर्म ब्रेकिंग की यहाँ पर। और एक्सप्लेन वाई वन ऑफ द सोल्यूशन पार्ट नंबर 3 इस मस्ट बी रिजेक्टेड। अच्छा पहले इसको ओपन कर लेते हैं, n इज इक्वल्स टू 14 एंड प्लस का 13 जो है वो n इज इक्वल्स टू माइनस का 13 हो जाएगा, जिसे हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। इन्होंने हमें खुद हेल्प कर दी हमारे। और रिजेक्ट क्यों किया इसको हमने? क्योंकि टोटल नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। बस आपने इसने इतना सा लिखना होता है सोल्यूशन, टोटल नंबर कैन नेवर बी रिजेक्टेड, क्योंकि यहाँ पर जो n है ये n जो है टोटल नंबर है तो नेगेटिव नहीं हो सकता, टोटल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। अच्छा अब नंबर 5 पूछा है, फाइंड एज अ फ्रैक्शन in its simplest form the probability that can takes one blue marble and one red marble। अच्छा अब 1 ब्लू मार्बल और 1 रेड मार्बल, ऑर्डर नहीं लिखा हुआ, नो ऑर्डर मेंशन, नो ऑर्डर गिवन, तो आप क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ऑप्शन नंबर 5 के लिए जब आप प्रोबेबिलिटी ओपन करेंगे ब्लू और रेड की, तो इसमें दो ऑप्शन है ना कि ये ब्लू रेड भी हो सकता है और ये रेड ब्लू भी हो सकता है, तो एक ही प्रोबेबिलिटी 2 दफ़ा आ जाएगी, तो 2 दफ़ा लेंगे ब्लू और रेड की प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करवा रहे हैं। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू क्या है भाई, ब्लू एंड रेड, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू है आपकी 8/n, अब n हम 14 ले चुके हैं, ये वाला इसे हम सेलेक्ट कर चुके हैं, नेगेटिव वाला हमने रिजेक्ट कर दिया, तो हम लिखेंगे 8/14, ठीक है। ब्लू है 8 आउट ऑफ 14 मल्टीप्लाई बाय, और रेड कितने हमारे पास, रेड हमारे पास यहाँ पर है n-8, यानी कि 14 में से 8 माइनस करना है, 14 में से 8 माइनस करो भाई, 14 - 8 कितना हो गया, 14 - 8 हो गया 4 और 2 6, 6 हो गया, ठीक है। तो रेड हो गया हमारे पास 6 और आउट ऑफ 13 लाजमी कीजिएगा। क्यों 13 क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ अगर आप गौर करें तो इन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया हुआ था विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। अब आप यूँ भी देख सकते हो, हमने यूँ लिया है ये वाला ब्लू और ये वाला रेड लिए, ठीक है। देखो n-8 और n-1 और ये वाला रेड और ये वाला ब्लू लिया, देखो n-1 इधर आ गया और n-8 इधर आ गया, ठीक है। अच्छा जी अभी इसको कर लेते हैं सॉल्व। ये आ रहा है मेरे पास कैलकुलेटर में 48/91, ठीक है जी। तो इसके साथ ही मेरी ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। होप्स आपको समझाने में कामयाब रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।